निर्जन और शांत बजरी के किनारों पर या शाश्वत तुषार से हजारों वर्षों से जमी बर्फ की चादरों की गहराइयों में एक नन्हा बीज जीवन की एक मूक यात्रा पर निकला है। ये केवल अस्तित्व का संघर्ष नहीं है, बल्कि समय और स्थान को पार करने वाली एक सटीक गणना और विकासवादी बुद्धिमत्ता है। जब बाहरी वातावरण अत्यधिक कठोर हो जाता है, तो जीवन चुपचाप प्रकृति की सबसे रहस्यमय जैविक संरक्षण प्रणाली को सक्रिय कर देता है। सबसे पहले लिग्निन और क्यूटिकल के कसकर बुने हुए एक मजबूत बीज आवरण पर नजर पड़ती है। ये लाखों वर्षों से विकसित एक सूक्ष्म कवच की तरह है, जिसकी बनावट ठोस और बारीक है, जो बिना किसी डर के तीव्र अम्ल के क्षरण, अत्यधिक ध्रुवीय ठंड और घातक निर्जलीकरण के दबाव का सामना कर सकता है। बाहरी उतार चढ़ाव और ऑक्सीजन को पूरी तरह से बाहर रोक देता है। इस सुरक्षात्मक परत के माध्यम से हमारी सूक्ष्म दृष्टि आंतरिक सूक्ष्म ब्रह्मांड में गहराई तक जाती है। यहाँ भ्रूण पोषा महत्वपूर्ण भंडार है, जो मूल पौधे द्वारा जीवन के अंत से पहले सावधानीपूर्वक पैक किया गया अंतिम उपहार है। ये अत्यधिक संकेंद्रित स्टार्च, वसा और ग्लोब्यूलिन आणविक स्तर पर एक अत्यंत स्थिर जाली संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जो अंधेरी गुहा में चुपचाप छिपे रहते हैं, जैसे एक भूमिगत ऊर्जा भंडार जो पुनः सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। और कई वर्षों की इस शांत मैराथन में सबसे आश्चर्यजनक इसकी सटीक शारीरिक व्यवस्था है। एब्सिसिक एसिड की सांद्रता इस क्षण अपने चरम पर पहुंच जाती है, एक अदृश्य रासायनिक बेड़ी की तरह आनुवंशिक कोड के अभिव्यक्ति मार्ग को मजबूती से बंद कर देती है, अंकुरण की हर इच्छा को दबा देती है। अत्यधिक शारीरिक सूखे में जीवन के मूलभूत घटकों की रक्षा के लिए बीज कोशिकाओं के भीतर भ्रूण विकास के अंतिम चरण के प्रचुर प्रोटीन का बड़ी मात्रा में संश्लेषण होता है। ये चमत्कारी अणु कोशिका द्रव के धीरे धीरे सूखने की प्रक्रिया में एक लचीली जैविक कांच जैसी सुरक्षात्मक परत में चमत्कारी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, जो नाजुक कोशिका झिल्ली और प्रोटीन की फोल्डिंग संरचनाओं को कसकर ढक लेते हैं, जिससे वे लंबे समय तक चलने वाले अस्तित्व के खेल में निर्जलीकरण के कारण ढहने या टूटने से बचते हैं। इस समय बीज का चयापचय लगभग ऊर्ध्वाधर स्थिरता की कगार तक धीमा हो गया है। श्वसन इतना कमजोर है जैसे तारों के बीच की मंद रोशनी हो। ये अपनी सभी जीवन इच्छाओं को इस 1 इंच के सूक्ष्म ऊतक में गहराई से समेट लेता है। निरपेक्ष शांति के इस क्षेत्र में जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि ये एक चरम गरिमापूर्ण सहनशक्ति में बदल जाता है, जो अंधेरे में समय के साथ सुलह कर लेता है। उस एक बूंद बारिश की चुपचाप प्रतीक्षा रहता है, जो भाग्य को हिला सकती है, लंबे समय से बंद पड़े जीवन के चक्र को फिर से घुमा सकती है और जीवन के चमत्कार को प्रकट कर सकती है। जब सुबह की पहली सुनहरी किरण मैदानों पर फैली हल्की धुंध को चीरती है, तो ऊंचाई और दूरी की एक मूक प्रतियोगिता चुपचाप शुरू हो जाती है। हम मैदान के किनारे खड़े उस विशाल वृक्ष पर अपनी नज़र डालते हैं, जिसके बीज, जिन्हें पंख वाले फल के नाम से जाना जाता है, एक उत्कृष्ट कृति हैं जो तैयार खड़े हैं। हल्की हवा के इशारे पर पंख वाले फल हल्केपन से मूल शरीर से अलग हो जाते हैं और क्षण भर में हवा में एक सुंदर सर्पिलचाप बनाते हैं। ये अंधाधुंध गिरना नहीं है, बल्कि प्रकृति का सबसे सटीक हवाई प्रदर्शन है। वो पंख जो एक टिड्डे के पंख जितना पारदर्शी है और जिसमें बारीक नसें फैली हुई हैं, हवा में स्थिर रूप से घूमता है, एक अद्भुत स्वयं घूर्णन तंत्र बनाता है। ये घूर्णन पंख के अग्रभाग के ऊपर एक निरंतर अग्र किनारे भंवर को प्रेरित करता है, जो एक सूक्ष्म हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड की तरह पतली हवा में अदृश्य सहारा पकड़ लेता है। द्रव गतिकी का ये चमत्कार जीवन से भरपूर इस बीज को गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने में मदद करता है। हवा में इसके रुकने का समय कई गुना बढ़ जाता है, जिससे क्षैतिज वायु प्रवाह इसे क्षितिज के दूसरी ओर ले जा सकता है। घास के समुद्र की गहराइयों में डैंडेलियन के फल एक चमकदार चांदी के गोले में गुच्छेदार होते हैं, जो अनगिनत सूक्ष्म नौकाओं का एक संग्रह है। जब एक बीज हल्की हवा में अपनी यात्रा शुरू करता है, तो वो एक और चरम विकासवादी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बीज दर्जनों पतले कठोर बालों से बने पंख गुच्छ के नीचे लटका होता है। ये बाल घने छाते की सतह नहीं है, बल्कि एक सटीक भौतिक अंतर बनाए रखते हैं। जब वायुमंडलीय दबाव में मामूली बदलाव होता है और वायु प्रवाह बालों से गुजरता है, तो ऊपर एक स्थिर रूप से घूमने वाला पृथक्करण भंवर वलय बनता है। ये अदृश्य कम दबाव वाला भंवर एक निरंतर खिंचाव की तरह नीचे के वजन को मजबूती से सहारा देता है। ये संरचना डैंडेलियन के बीज को बहुत कमजोर ऊपर की ओर उठने वाले गर्म हवा के झोंकों का सामना करते हुए भी एक शांत प्लेट की तरह हवा में तैरने और मंडराने की अनुमति देती है। ये एक दृश्य काव्यात्मक प्रवाह है, जहां हजारों चांदी के बाल सुनहरी रोशनी और छाया में धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, मानो हवा के महासागर में एक मूक सामूहिक विचरण कर रहे हों।
इस विशाल मैदान के शांत क्षण में हम देखते हैं कि जीवन ने लाखों वर्षों के परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से वातावरण के साथ सह अस्तित्व का कोड कैसे सीखा है। चाहे वो पंख वाले फल का यांत्रिक रूप से सुंदर घूर्णन हो या डंडेलियन का भंवर वलय पर निर्भर अलौकिक तैरना हो, ये सभी भौतिक नियमों के प्रति विकास की गहरी श्रद्धा हैं। वे पंखों के फड़फड़ाने पर निर्भर नहीं करते, फिर भी हवा के हल्के स्पर्श से वे अस्तित्व की आशा को दृष्टि की सीमा तक फैला सकते हैं। ये केवल पौधों की प्रजनन रणनीति नहीं है, बल्कि संतुलन, प्रतिरोध और उत्थापन का एक मूक सिम्फनी है, जो हवा के हर झोंके के क्षण में प्रकृति के सबसे मार्मिक जीवन अध्याय को रचता है, उन अनवरत यात्रियों को दर्ज करता है जो हवा में कभी नहीं रुकते। समुद्र और भूमि के संगम पर नीली लहरें सदियों पुरानी विस्तार योजना को क्रियान्वित कर रही हैं। ये प्रकृति के नाविकों की एक लंबी यात्रा है, जिसके नायक वे खारे पानी के यात्री हैं जिन्होंने अत्यधिक अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता विकसित की है। आइए एक लहरों में गिरते नारियल पर ध्यान दें। ये केवल लहरों के साथ बहने वाला कचरा नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म रूप से निर्मित जैविक महासागरीय जहाज है। रेशेदार मध्य फलभित्ति की मोटी और सूक्ष्म वायु कक्षों से भरी परत प्रकृति द्वारा बुने गए एक प्राकृतिक कुशन की तरह है, जो न केवल उत्कृष्ट उत्प्लावकता प्रदान करती है, बल्कि लंबी यात्रा के दौरान उच्च खारे पानी के प्रवेश और क्षरण को भी रोकती है। कठोर पथरीली अंतःफलभित्ति में संलग्न भ्रूण इस हल्की कवच के संरक्षण में चिलचिलाती धूप और तूफानी लहरों में निडरता से उछलता रहता है। नारियल के अंदर का दूध, ये सफ़ेद गूदा और मीठा पानी मानव को खिलाने के लिए नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर एक उजाड़ रेतीले तट पर उतरने के बाद नवजात पौधे को कई महीनों तक स्वतंत्र जीवन के लिए ईंधन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसी समय उष्णकटिबंधीय कीचड़ भरी तटरेखा पर मैंग्रोव एक और अद्भुत विकासवादी चमत्कार प्रदर्शित कर रहे हैं। राइजोफोरा जैसे मैंग्रोव पौधों ने पारंपरिक बीज सुप्तावस्था के पैटर्न को छोड़ दिया है और एक अत्यंत दुर्लभ जीवित प्रजनन तंत्र विकसित किया है। वे हले भाले के आकार के जीवित प्रजनन वाले पौधे मूल शरीर से अलग होने से पहले ही अंकुरित हो जाते हैं और ऊर्जा जमा कर लेते हैं, मानो वे अपनी मां की गोद में ही पूर्ण योद्धा बन गए हों। जब वे शाखाओं से अलग होकर ज्वार में गिरते हैं तो वे खारे समुद्र की धाराओं में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये भाले जैसे बीज समुद्र में गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण की अत्यधिक बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हैं। शुरू में वे क्षैतिज रूप से तैरते हैं, दूर की भूमि की तलाश में लहरों के साथ बहते हैं। जैसे जैसे वे पानी और समय को अवशोषित करते हैं, उनका निचला वजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल जाता है और वे पानी में क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ जाते हैं, जैसे गहरे नीले समुद्र में एक सटीक खोजी सुई जो ज्वार के लौटने पर कीचड़ भरे तट में सटीक रूप से धंसने की प्रतीक्षा कर रही हो। इस धीमी और सुरुचिपूर्ण यात्रा में कोई कंपास मार्गदर्शन नहीं है, फिर भी ये पृथ्वी की समुद्री धाराओं की हर धड़कन का सटीक उपयोग करती है। पश्चिमी प्रशांत की गर्म धाराओं से लेकर हिंद महासागर के मानसूनी मार्ग तक ये बीज खारे पानी में अपनी अद्भुत जीवन क्षमता बनाए रखते हैं, महीनों के एकाकी भटकने को सहन करते हैं, जब तक कि वे किसी अज्ञात प्रवाल भित्ति द्वीप या नवगठित कीचड़ भरे तट पर नहीं पहुंच जाते। जब वे कमज़ोर जड़ें आखिरकार मिट्टी में प्रवेश करती हैं और उजाड़ तटरेखा को एक हरे भरे बाधा में बदल देती हैं, तो हम केवल भौगोलिक विस्तार ही नहीं, बल्कि जीवन और समुद्री पर्यावरण के हजारों वर्षों के सामंजस्य के बाद की विकासवादी जीत के साक्षी बनते हैं। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि कैसे पौधे सबसे कोमल और लचीले तरीके से हजारों किलोमीटर की लहरों को पार करके उस अजेय दिखने वाली नीली सीमा को जीतते हैं। जब भोर की हल्की धुंध नीची झाड़ियों के बीच धीरे धीरे बहती है और हवा में गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की नमी भरी खुशबू फैल जाती है, तो अस्तित्व का एक सटीक खेल चुपचाप मंच पर आ जाता है। घनी जंगली घास की गहराइयों में बड़े कंटीले पौधे, बर्डॉक और काकलबूर कंटीले पौधे के फल पहले ही अपनी हरी भरी रंगत खो चुके हैं और एक सूखे लेकिन मजबूत भूरे रंग के लिबास में बदल चुके हैं। यदि हम कैमरे को करीब नए और माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो ये दिखने में खुरदुरे बीज आवरण वास्तव कला की एक लुभावनी सुंदरता प्रदर्शित करते हैं। वे लाखों करोड़ों वर्षों के विकास से उत्पन्न हुए छोटे छोटे कांटे हैं, जिनके सिरे एक पूर्ण भौतिक चाप के साथ होते हैं, जैसे असंख्य सूक्ष्म चढ़ने वाले हुक जो हवा में चुपचाप कांपते रहते हैं, भाग्य के माध्यम की प्रतीक्षा में। घास के पत्ते हिलते हैं, एक जंगली हिरण शाखाओं को हटाता हुआ गुजरता है, उसकी खाल सूखे तनों से रगड़ती है। उसी क्षण भौतिकी का चमत्कार होता है।
कोई गड़गड़ाहट जैसी आवाज नहीं, केवल एक अत्यंत सूक्ष्म घर्षण होता है और वे नाजुक कांटे जंगली हिरण के घने बालों के खाली स्थानों में चिपक जाते हैं। ये केवल एक साधारण जुड़ाव नहीं है, बल्कि यांत्रिक संरचना पर आधारित एक सटीक ताला है। बाह्य फैलाव नामक ये रणनीति पौधों को हवा या पानी पर निर्भर रहने की आवश्यकता से मुक्त करती है, बल्कि जीवन की रूपरेखा को चलते फिरते जीवों को सौंप देती है। बीज तब से अदृश्य हिचहाइकर बन गए हैं। जानवरों की मांसपेशियों के उतार चढ़ाव में, पहाड़ों और नदियों को पार करने की यात्रा में चुपचाप दूर तक यात्रा करते हैं। और अधिक नम वन के किनारे पर पीला हेडियोटिस यूएसए ने एक बिल्कुल अलग अस्तित्व का स्क्रिप्ट विकसित किया है। इसके बीज की सतह सूक्ष्म ग्रंथियों से ढकी होती है, जो एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसमें शक्तिशाली पृष्ठ तनाव होता है। जब पक्षियों के पंख अनजाने में छूते हैं या उनमें से गुजरने वाले कीड़ों के कवच रगड़ते हैं, तो ये पारदर्शी चिपचिपे पदार्थ सबसे जिद्दी शपथ की तरह बीज को मेजबान पर मजबूती से वेल्ड कर देते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ सूखने के बाद और भी मजबूत हो जाता है, जो लंबी दूरी की उड़ान की तेज आहों और उच्च ऊंचाई पर कम तापमान का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। ये मूक यात्री जानवरों की खाल की गहराइयों में प्रवासी जीवों के शरीर का तापमान और दिल की धड़कन महसूस करते हैं। वे उतरने में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि एक आकस्मिक अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। शायद जानवर का नदी किनारे खुजली मिटाना या बाल संवारते समय एक बार झाड़ना। जब ये सूक्ष्म जीवन वाहक आखिरकार उपजाऊ मिट्टी में गिरते हैं, तो वे भौगोलिक खाई को पार कर चुके होते हैं। ये निष्क्रिय भटकना नहीं है, बल्कि पौधों द्वारा विकसित एक अत्यधिक सक्रिय आक्रमण है। इस शांत यात्रा में हर कोटा कांटा और हर चिपचिपा बूंद समय और स्थान को पार करने वाले अस्तित्व के कोड को धारण करता है, जो चुप्पी में प्रकृति के सबसे रोमांचक जीवन लय और विस्तार की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। वन की अंधेरी छतरी के नीचे एक मूक दृश्य खेल अपने चरम पर पहुंच रहा है। जब शरद ऋतु की हल्की रोशनी नम धुंध को भेदती है, तो टहनियों पर लटके जामुन कुचले हुए माणिक और गहरे काले मोती की तरह हरे पत्तों की पृष्ठभूमि में दिल दहला देने वाली चमक के साथ चमकते हैं। ये केवल रंगों का ढेर नहीं है, बल्कि लाखों वर्षों के विकास का ये माध्यम से पौधों द्वारा सटीक रूप से तैयार किया गया ऑप्टिकल अनुबंध है। ये चमकीले रंग कोशिकाओं के भीतर निहित एंथोसायनिन और कैरोटिनॉइड से उत्पन्न होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों में गहरे लाल, गहरे बैंगनी और चमकीले काले रंग को परावर्तित करते हैं, जो पक्षियों की 4 रंग वाली दृष्टि वाली आँखों को या गोधूली की रोशनी और छाया में स्तनधारियों की गंध और दृष्टि की सीमाओं को सटीक रूप से लक्षित करते हैं। भूखे प्रसारकों के लिए ये रंग उच्च कैलोरी वाले शर्करा और विटामिन का एक आकर्षक वादा है, लेकिन बीज के लिए ये यात्रा शुरू करने और क्षेत्र की तलाश करने का एकमात्र पास है। जब बेरी को गर्म मुंह में पकड़ा जाता है और निगल लिया जाता है, तो बीज आरामदायक फल बिस्तर से चुनौतीपूर्ण जैव रासायनिक नरक में प्रवेश करता है। पक्षियों या स्तनधारियों के पाचन तंत्र में वातावरण अचानक अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। यहाँ न केवल अत्यधिक संक्षारक गैस्ट्रिक एसिड होता है, बल्कि विभिन्न प्रोटीन विघटित एंजाइम और प्रोटीएज भी भरे होते हैं, जो अदृश्य रासायनिक नक्काशी उपकरण की तरह बीज पर बार बार हमला करते हैं। ये दिखने में घातक यातना वास्तव में एक अत्यंत सटीक रासायनिक नक्काशी प्रक्रिया है। मजबूत एसिड और एंजाइमों की परस्पर क्रिया बीज के मूल रूप से अविनाशी, कठोर ठंड का सामना करने में सक्षम लकड़ी के बाहरी खोल को परत दर परत कमजोर कर देती है। ये अद्भुत तंत्र, जिसे वैज्ञानिक सुप्तावस्था तोड़ना कहते हैं, मूल रूप से सूखे और मोटे बीज आवरण को पतला और सूक्ष्म भौतिक छिद्रों से भर देता है। ये छोटे मार्ग भविष्य की वसंत बारिश के जीवन के केंद्र में प्रवेश करने और कोशिका विभाजन को जगाने की कुंजी हैं। इसके साथ ही पाचन अंत्र के भीतर आंतों की लयबद्ध गति से होने वाला शारीरिक दबाव और घर्षण जीवन के इस परिवर्तन की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। बीज एक गहरे अंधेरे सुरंग में लुढ़कते हुए अनगढ़ रत्न की तरह होता है, जिसकी सतह पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बेहतर ढंग से संशोधित होती है। अंततः जब ये बीज, जो अम्लीय स्नान, उच्च तापमान के घर्षण और रासायनिक पुनर्गठन से गुजरा है, फिर से दिन की रोशनी देखता है, तो ये अब वो प्रारंभ नहीं होता, बल्कि अपने साथ एक गहरा विकासवादी उपहार लेकर आता है। वो पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर एक प्राकृतिक आरंभिक पैकेज होता है, जिसे प्रसारक के मल द्वारा किसी अन्य स्थान पर सावधानीपूर्वक सील किया गया होता है। ये शांत यात्रा, जो चमकदार आकर्षण से शुरू हुई, अम्लीय यातना से पूर्ण हुई और गोबर की मिट्टी से पुनर्जन्म में समाप्त हुई, जीवन को बाधाओं को पार करने की अनुमति देती है
और हजारों किलोमीटर दूर उपजाऊ मिट्टी में अंकुरित होने वाली उस गड़गड़ाहट की प्रतीक्षा करती है। यही प्रकृति की सबसे दूरदर्शी बुद्धिमत्ता है, शिकार को सहजीवन में बदलना और वाशकारी विलायक को जीवन को जगाने वाले उत्प्रेरक में बदलना। जंगल की निचली परत में ह्यूमस और काई से ढके सूक्ष्म साम्राज्यों में एक प्रजातियों के बीच हजारों वर्षों के विकास से परिष्कृत एक सटीक लेन देन मौसम के परिवर्तन के साथ चुपचाप शुरू हो रहा है। जब वायलेट या ट्रिलियम के बीच छाया में गिरते हैं तो उनके सिरे पर वो दूधिया सफ़ेद, चमकदार और चिकना संलग्न ऊतक इलायोसोम पूरे नाटक का केंद्र बन जाता है। वसा का ये दिखने में महत्वहीन टुकड़ा वास्तव में प्रकृति का सबसे सटीक चारा है। ये ऐसे रासायनिक अणु सर्जित करता है जो कीट के लार्वा की फैटी एसिड की गंध का सटीक अनुकरण करते हैं, मानो एक शोरगुल वाले जंगल में एक शांत फुसफुसाहट फैली हुई हो जिसे केवल चींटियां ही सुन सकती हैं, और गश्त कर रही श्रमिक चींटियों की आदिम प्रवृत्ति को तुरंत जगा देती है। कुछ गश्त कर रही श्रमिक चींटियां तुरंत इस गंध को पकड़ लेती हैं। वे अपने एंटीना हिलाते हुए रोशनी और छाया से भरे पेड़ों की जड़ों के बीच लक्ष्य की पुष्टि करती हैं। चींटी परिवार के लिए ये एक अत्यंत मूल्यवान उच्च ऊर्जा पूरक है। हम देख सकते हैं कि श्रमिक चींटियां अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। वे अपने तेज और शक्तिशाली जबड़ों से बीज को कसकर पकड़ लेती हैं और खड़ी घाटियों जैसे गिरे हुए पत्तों के ढेर में यात्रा करती हैं। इस जीवन कैप्सूल को, जिसका आयतन उनके अपने से कई गुना अधिक है, सतह के नीचे उस रहस्यमय प्रवेश द्वार की ओर खींचती हैं। वे घुमावदार अंधेरे मार्ग हैं जो भूमि की गहराइयों तक जाते हैं, एक शानदार भूल भुलैया तक जिसे मानव आंख से देखना मुश्किल है। भूमि में गहराई तक जाने पर सतह का शोरगुल और शुष्क ठंड धीरे धीरे दूर हो जाती है, जिसकी जगह एक शाश्वत और स्थिर शांति ले लेती है। ये भूमिगत भूल भुलैया एक सूक्ष्म रूप से विनियमित आश्रय की तरह है, जिसके अंदर की आर्द्रता को चींटी समूह द्वारा आदर्श स्थिति में सटीक रूप से बनाए रखा जाता है और तापमान सतह के अत्यधिक उतार चढ़ाव से बचा रहता है। बीज अंधेरे में धीरे धीरे नीचे गिरता है और अंततः चींटी के घोंसले के शिशु कक्ष या समर्पित अपशिष्ट निपटान क्षेत्र में पहुंच जाता है। यहाँ चींटी के लार्वा कुशल कारीगरों की तरह वसा, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर इलायोसोन को छीलकर खाते हैं, जबकि कठोर खोल से ढका बीज का केंद्र चींटी समूह के मल और अवशेषों से बने अत्यंत पोषक तत्वों से भरपूर गर्म बिस्तर में फेंक दिया जाता है। ये केवल अवशिष्ट भंडारण स्थल नहीं है, बल्कि प्रकृति का सबसे आदर्श गुप्त नर्सरी बेड है। भूमिगत स्थिर तापमान और आर्द्रता के संरक्षण में बीज कृंतकों द्वारा कुतरने और गर्मी की झुलसा देने वाली आग से बच जाता है, और यहाँ तक कि सतह पर परजीवी कवक के उपद्रव से भी मुक्त रहता है। ये इस प्रकार चींटी के घोंसले की नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर मिट्टी में चुपचाप मौजूद रहता है। मिट्टी की हल्की खुशबू और मिट्टी की शांत लय में अगली वसंत बारिश के दस्तक देने के संकेत की प्रतीक्षा करता है। ये एक विकासवादी चमत्कार है जो रासायनिक संकेतों द्वारा निर्देशित और श्रम विनिमय द्वारा बुना गया है। चींटियां इस भूमि की सबसे मेहनती माली बन जाती हैं और बीज भूमिगत भूल भुलैया की गहराइयों में जीवन की एक पूर्ण रिले को पूरा करता है। भविष्य के वन परिदृश्य के लिए आशा का एक हरा संकेत छोड़ता है। गर्मियों की दोपहर में हवा में सूखी मिट्टी की सुगंध फैल रही होती है और तेज धूप बारीक सुई की तरह जंगल के दरारों से चुपचाप प्रवेश करती है। ये एक ऐसी भौतिक ऊर्जा का संचय है जिसे नग्न आंखों से देखना मुश्किल है। बालसम फुसन हुआ के हरे फल में जीवन अत्यधिक तनावपूर्ण अवस्था में खिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। वे दिखने में कोमल कैप्सूल फल वास्तव में अद्भुत लोचदार संरचनाओं को छुपाते हैं। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है, फल की त्वचा के अंदर और बाहर के ऊतक बिल्कुल अलग तनाव पैदा करते हैं। फल की 5 पंखुड़ियां एक खिंचे हुए धनुष की तरह होती हैं। प्रत्येक लकड़ी का फाइबर टूटने के कगार पर होता है। ये एक मूक टकराव है, सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का चरम संचय है। जब हल्की हवा चलती है या किसी कीट का अनजाने में स्पर्श होता है तो संतुलन की ये अंतिम रक्षा रेखा क्षण भर में टूट जाएगी। एक अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अनसुनी चट की आवाज के साथ फल की पंखुड़ियां मिलीसेकंड के भीतर तेजी से अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, जैसे एक सूक्ष्म कैटापल्ट गहरे भूले रंग के बीजों को हवा में उछालता है। धीमी गति के दृश्य रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वे गोल जीवन हवा में सुंदर परवलयिक चाप बनाते हैं। वे अद्भुत प्रारंभिक गति के साथ मूल शरीर से अलग होते हैं। जैसे छोटे उल्का पिंड कई मीटर दूर सड़ी हुई पत्ती की मिट्टी पर गिरते हैं और पास की झाड़ियों में सूखे फली एक और यांत्रिक सौंदर्य शास्त्र का प्रदर्शन करते हैं।
लकड़ी का बाहरी खोल चिलचिलाती धूप में धीरे धीरे पानी खो देता है। दोहरी परत वाली रेशेदार संरचना उल्टी दिशा में मुड़ने लगती है, पागलपन से खिंचती है, मानो एक रस्सी को उसकी सीमा तक मरोड़ दिया गया हो। ये कई दिनों का इंतजार होता है, जब तक कि आंतरिक तनाव फाइबर की लोच की सीमा को पार नहीं कर जाता। एक चर्र की आवाज के साथ फली हवा में तेजी से घूमती है और फट जाती है। ये लगभग एक हिंसक आत्मविघटन होता है। बीजों को मजबूत टॉर्क के समर्थन से न केवल दूर फेंका जाता है, बल्कि उन्हें एक स्थिर आत्मघूर्णन प्रक्षेप वक्र भी प्रदान किया जाता है, जिससे वे वायु प्रतिरोध को पार कर सकते हैं और अपेक्षा से अधिक दूर तक उड़ सकते हैं। गिरने वाले बिंदु मूल पौधे के केंद्र में एक पंखे के आकार के क्षेत्र में वितरित होते हैं, जो संसाधन प्रतिस्पर्धा के भीड़भाड़ वाले घेरे से सटीक रूप से बचते हैं। ये भौतिक चमत्कार, जो सूखे और पानी के नुकसान से उत्पन्न होता है, प्रकृति का सबसे सूक्ष्म गतिशीलता डिजाइन है। प्रत्येक गिरा हुआ बीज विकास की लंबी नदी में स्थान पर कब्जे की हरी बुद्धिमत्ता को धारण करता है और गर्मियों की शांति में बार बार शानदार और सटीक यात्राएं पूरी करता है। जब भयावह जंगल की आग आखिरकार झुलसी हुई जमीन पर एकदम घूंट देने वाली चुप्पी छोड़ जाती है, तो हवा में अभी भी जली हुई लकड़ी की तीखी गंध और न बुझी हुई गर्म लपटें भरी रहती हैं। पूरा जंगल काली राख से ढका हुआ एक भारी मौन में डूबा हुआ लगता है। हालांकि आग से तबाह हुए इस मलबे के बीच कुछ शंकुधारी वृक्ष प्रजातियां, जैसे लॉजपोल पाइन या जैक पाइन, चुपचाप जीवन का एक सांस रोक देने वाला चमत्कार प्रदर्शित कर रही हैं। ये लाखों वर्षों के विकास की लंबी यात्रा में निखरी हुई सेरोटिनस, देर से पकने वाली अस्तित्व रणनीति है। एक ऐसी चरम बुद्धिमत्ता जिसे केवल विनाश के अनुभव के बाद ही नया जीवन मिल सकता है। आइए अपनी नज़र एक ऐसे पाइन कोन पर केंद्रित करें जो धुएं से काला हो गया है और उसकी बाहरी सतह कोयले की तरह खुरदुरी है। आग लगने से पहले ये एक कसकर बंद मुट्ठी की तरह था, जिसने हर शल्क को अत्यधिक मजबूत और घने राल से कसकर बंद कर रखा था। भविष्य के जीवन की चिंगारी को एक लकड़ी के किले में सुरक्षित रूप से बंद कर रखा था। उन्हें सूखे, अत्यधिक ठंड या भूखे शिकारियों से बचा रहा था। ये पाइन कोन पेड़ की चोटी पर कई वर्षों या यहाँ तक कि दशकों तक चुपचाप इंतजार करता रहा, केवल एक ऐसे चरम उच्च तापमान को ट्रिगर करने का इंतजार कर रहा था जो जीवन में एक बार आता है। जब जंगल की आग का तापमान क्रांतिक बिंदु को पार कर जाता है, तो मूल रूप से अभेद्य राल संरचना गर्मी के उत्प्रेरण के तहत धीरे धीरे पिघलने लगती है, जिससे एक आदिम राल की ताज़ी चिपचिपी गंध निकलती है। ये एक धीमी और पवित्र संवेदी प्रक्रिया है। तापमान के सटीक संवहन के साथ गर्म शल्क फाइबर तनाव के असमान प्रभाव के कारण सूक्ष्म भौतिक विकृतियां पैदा करने लगते हैं। आप उस शांत राख की दुनिया में एक अत्यंत सूक्ष्म बर्फ की परत के टूटने जैसी चटकने की आवाज सुन सकते हैं। ये शल्कों के एक एक मिलीमीटर बाहर की ओर खुलने की लय हैं। वे जागृत प्राचीन कवच की तरह बची हुई गर्मी में सुरुचिपूर्ण ढंग से खिलते हैं और धीरे धीरे परतदार और ज्यामितीय रूप से सुंदर सर्पिल संरचना प्रदर्शित करते हैं। वे लंबे समय से सुरक्षित रखे गए बीज प्रत्येक एक टिड्डे के पंख जैसी हल्की पारदर्शी झिल्ली के साथ इस समय शल्कों के घोंसले में चुपचाप पड़े हैं। जब गर्म हवा इस बंजर भूमि पर धीरे से चलती है तो बीज गिर जाते हैं और खनिज युक्त राख की काली धरती पर हल्केपन से घूमते हुए नीचे उतरते हैं। आग ने सूरज की रोशनी को रोकने वाली घनी पत्तियों को भले ही नष्ट कर दिया, लेकिन इसने इन नवजात आशाओं के लिए प्रतिस्पर्धियों को भी साफ कर दिया और पूरे जंगल के सार को उपजाऊ पोषक तत्वों में बदल दिया। उस धुंधली राख और झुलसी हुई धरती के पीछे जीवन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि विनाश की बची हुई गर्मी का उपयोग करके एक निडर मुद्दा में चुप्पी में चुपचाप अगली भव्य यात्रा शुरू कर दी। कल्पना कीजिए, गहरे काले गाद में समय कैसे जम जाता है। चीन के पूर्वोत्तर में प्राचीन झील के तल की गहराइयों में मोटी काली तलछट ने ऑक्सीजन और प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया और हजारों साल पहले के एक शानदार सपने को भी संरक्षित कर दिया। ओगा कमल के बीज ग्रेनाइट जैसे कठोर काले भूरे खोल पहने अंधेरे पानी के नीचे शांत प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहरी दुनिया ने अनगिनत राजवंशों के परिवर्तन, सभ्यताओं के उत्थान और पतन और युद्धों के अग्नि स्नान का अनुभव किया, जबकि ये छोटा जीवन कैप्सूल कोशिकाओं के श्वसन को लगभग शाश्वत स्थिरता तक धीमा कर देता है और पूरी गर्मी की क्षमता को एक धूल के कण में संघनित कर देता है।
1000 साल बाद तक जब शोधकर्ताओं ने धीरे से उसके बंद द्वार को खोला और उसे फिर से गर्म पानी की बूंद और सूरज की रोशनी को छूने दिया, तो ये प्राचीन आत्मा चमत्कारिक रूप से लंबी शुष्कता से जाग उठी और झील की सतह पर हजारों वर्षों तक फैली गुलाबी पंखुड़ियां खिला दी। वो दूर की सुगंध समय के बीतने का सबसे सुरुचिपूर्ण उभास है। समय का सामना करने वाली ये विकासवादी बुद्धिमत्ता अब मानव द्वारा पृथ्वी की प्रजातियों के आधार को बचाने की अंतिम रक्षा पंक्ति में बदल दी गई है। आर्कटिक वृत्त के उजाड़ भीतर नॉर्वे के स्पिट्सबर्गेन द्वीप समूह में स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट एक शांत और दृढ़ नुआ की नाव की तरह ध्रुवीय शाश्वत तुषार और ठंडी बलुआ पत्थर की पर्वत श्रृंखला में गहराई से धंसा हुआ है। यहाँ बर्फीली हवा दांतेदार बर्फ की चोटियों के बीच जंगली रूप से गरजती है और भूमि की गहराइयों में पूर्ण चुप्पी है। धातु के दरवाजों के खुलने बंद होने से निकलने वाली धीमी ध्वनि पतली हवा में गूंजती है। हवा में सूखी और जमी हुई खनिजों की गंध वाली ठंडी हवा फैली हुई है। 0 से 18 डिग्री सेल्सियस का कड़ाके का ठंड इस डूम्सडे वॉल्ट द्वारा जीवन को दिया गया अंतिम संरक्षक है। चमकदार पाले से ढकी लंबी सुरंग से गुजरते हुए भारी इस्पात के विस्फोट रोधी दरवाजों के पीछे लाखों बीज 3 परतों वाले एल्यूमिनियम फॉइल बैग में बंद हैं, जैसे सोए हुए भ्रूण अंधेरे में सदियों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक गहरी सुप्तावस्था में हैं। यहाँ कोई मौसम नहीं, कोई पक्षियों का चहकना नहीं, केवल इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों की मंद लाल बत्ती जमी हुई दीवारों पर चमकती है। प्रत्येक बीज विशिष्ट भूमि की स्मृति और अस्तित्व की रणनीतियों को धारण करता है। वे अत्यधिक कम तापमान पर सभी जैव रासायनिक गतिविधियों को पूरी तरह से रोक देते हैं, चुपचाप उस आपदा की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो शायद कभी ना आए। ये मानव और प्रकृति द्वारा मिलकर शुरू की गई एक समय यात्रा है। बीज सबसे विनम्र और लचीले तरीके से आर्कटिक के गहरे महल में पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के विकास से आए सटीक जीन ब्लूप्रिंट की रक्षा कर रहे हैं, केवल भविष्य के किसी दूर के बंजर क्षण में दुनिया के लिए फिर से पुनरुत्थान की हरियाली बिछाने के लिए। वन की अंधेरी और नम परत के नीचे प्रजातियों के बीच जीवन का एक अभिषेक चुपचाप शुरू हो रहा है। ये लंबे समय से सोया हुआ बीज भरपूर बारिश और ओस को सोखने के बाद आंतरिक कोशिका दबाव विस्फोट के कगार तक पहुंच गया है। मूल रूप से ढाल की तरह मजबूत बीज आवरण कोशिका के भीतर एंजाइमों द्वारा नरम किए जाने और स्फीति दबाव के बल पर आखिरकार एक इतनी कमजोर दरार की आवाज निकालता है जिसे केवल धरती ही सुन सकती है। वह हाथीदांत सफेद भ्रूणमूल एक नवजात स्पर्शक की तरह एक अदम्य इच्छा के साथ दरार से बाहर निकलता है। ये उसकी मां से विदाई लेने और औपचारिक रूप से धरती को गले लगाने का पहला कदम है। जब कोमल जड़ की नोक पहली बार खुरदुरे और हल्के ठंडे खनिज कणों और ह्यूमस को छूती है, तो वो पीछे नहीं हटती, बल्कि तुरंत एक पारदर्शी चिकनी जड़ टोपी म्यूसिलेज की परत स्रावित करती है। ये मिट्टी की परत में प्रवेश करने के लिए एक स्नेहक भी है और बाहरी दुनिया को महसूस करने के लिए एक सटीक रडार भी। सूक्ष्म पैमाने पर यह स्पर्श नाटकीयता से भरा है। जड़ की नोक के सामने मिट्टी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल राजसी चट्टानों की तरह होते हैं और भ्रूणमूल अद्भुत लचीलापन प्रदर्शित करता है, बाधाओं को पार करता है और पोषक तत्वों से भरपूर गहरी दरारों में जड़ें जमाता है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण संवेदन इसे उस शाश्वत अंधेरे में गहराई तक ले जाता है, भ्रूणमूल चारों ओर सूक्ष्म रासायनिक अणु स्ट्रिगोलैक्टोन छोड़ना शुरू करता है। ये मिट्टी की गहराइयों में गूंजने वाला अस्तित्व का निमंत्रण है, जैसे शांत रेडियो तरंगों में मदद और गठबंधन का संकेत भेजना। इस रासायनिक गंध को महसूस करने वाले मिट्टी के छिद्रों में छिपे हुए चांदी के धागों जैसे माइकोराइजल कवक के हाइफे होते हैं। वे संकेत को महसूस करते ही अपनी बढ़ने की दिशा बदल देते हैं, जैसे किसी अदृश्य धुन से आकर्षित होकर इस नवजात जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाइफे और जड़ कोशिकाओं का मिलन कोई हिंसक आक्रमण नहीं है, बल्कि एक सटीक सह नृत्य है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप देख सकते हैं कि वे पतले हाइफे कोमल बालों की तरह भ्रूणमूल की एपिडर्मल कोशिकाओं पर धीरे से लिपटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ एक प्राचीन वार्तालाप कर रहे हैं जो जैविक सीमाओं को पार करता है। कवक द्वारा स्रावित सिग्नल प्रोटीन जड़ों के रिसेप्टर्स के साथ सटीक रूप से जुड़ते हैं, मानो प्राचीन पहुंच कोड की पुष्टि कर रहे हों। जब पहला हाइफा सफलतापूर्वक कोशिका भित्ति को भेदता है और कोशिका के बीच के स्थानों में जटिल वृक्ष जैसी संरचना बनाता है, तो ये बीज अब अकेला नहीं रहता। ये औपचारिक रूप से जंगल के भूमिगत इंटरनेट से जुड़ जाता है। ये सूक्ष्म संबंध दशकों या यहाँ तक कि सैकड़ों वर्षों के एक पारस्परिक लाभकारी गठबंधन के बनने का संकेत देता है।
कवक जड़ प्रणाली के लिए एक शक्तिशाली जल अवशोषण नेटवर्क का विस्तार करेगा और पौधे प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त कीमती शर्करा का त्याग करेंगे। मिट्टी की गहराइयों में जीवन के इस अंतर्गुंथन कक्षण केवल बीज का जड़ जमाना ही नहीं, बल्कि वन के नेटवर्क का एक और पवित्र विस्तार और निरंतरता है। आइए अपने विचारों को 1 करोड़ से अधिक वर्ष पहले के उस नम और घने मेसोजोइक युग में वापस ले जाएं, जब क्रिटेशियस काल की धूप घनी बादलों और धुंध को चीरती हुई ऊंचे फर्न और अनावृत बीजी पौधों के जंगलों पर पड़ती थी। राल की खुशबू और ह्यूमस की सुगंध से भरे उस वीराने में जीवन एक क्रांतिकारी विकासवादी परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। पहले पौधे असहाय रूप से अप्रत्याशित हवा और पानी पर अपने वंशजों को फैलाने के लिए निर्भर थे, जब तक कि उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदिम पंखों वाला छोटा डायनासोर हरे भरे आवरण के बीच एक दुर्लभ गहरे लाल रंग से आकर्षित होता था, जो आवृत बीजी पौधों द्वारा सावधानीपूर्वक लपेटा गया उच्च कैलोरी वाले शर्करा से भरपूर एक अस्तित्व का चारा था। जब वो मिठास जीव की जीव पर घुल जाती थी तो जंगल की शांति में एक पवित्र अदृश्य अनुबंध संपन्न होता था। पौधों ने सीख लिया कि जीवन की चिंगारी को एक मजबूत बाहरी खोल में कैसे छिपाया जाए, जो तीव्र अम्ल के क्षरण और भौतिक घर्षण का सामना करने में सक्षम हो, जिससे बीज जानवरों के अंधेरे और गर्म पाचन तंत्र से गुजरते समय न केवल नष्ट न हों, बल्कि उन्हें अंकुरण के लिए रासायनिक उत्प्रेरक शक्ति भी मिले। ये गतिशीलता और ऊर्जा आपूर्ति के संसाधन विनिमय के बारे में एक खेल था। पौधे बहुमूल्य कार्बोहाइड्रेट को पारिश्रमिक के रूप में देते थे और बदले में ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करते थे जहां पौधों की जड़ें नहीं पहुंच सकती थीं। समय बीतने के साथ ये तालमेल प्राकृतिक चयन की कठोर छानबीन के तहत और भी परिष्कृत होता गया। पौधों ने विशिष्ट दृश्य वाले पक्षियों को सटीक रूप से बनाने के लिए विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के चमकीले रंग विकसित किए, या उन आदिम स्तनधारियों को आकर्षित करने के लिए तीव्र कस्तूरी जैसी किण्वित गंध छोड़ी, जो रात में सक्रिय होते थे, जिनकी दृष्टि कमजोर लेकिन सूंघने की शक्ति तीव्र होती थी। डायनासोर के भारी कदमों की धड़कन और शुरुआती पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज के बीच बीजों का फैलाव अब अंधाधुंध गिरना नहीं था, बल्कि भौगोलिक बाधाओं को पार करने वाली बार बार की सटीक डिलीवरी थी। उपजाऊ मिट्टी में उत्सर्जित प्रत्येक बीज लाखों वर्षों से प्रजातियों के बीच असी सौदेबाजी, समझौता और पारस्परिक लाभ के ज्ञान को धारण करता था। इस सहयोग की गहराई विस्मयकारी है। कुछ पौधों ने तो विशेष हुक और चिपचिपा पदार्थ भी विकसित किए, जो जानवरों की खुरदुरी खाल या शल्कों पर मजबूती से चिपक सकते थे और बिना शारीरिक ऊर्जा खर्च किए एक हिचहाइकिंग यात्रा शुरू कर सकते थे। जब हम आज के जंगल में एक भरे हुए बीज को देखते हैं, तो हम वास्तव में मेसोजोइक युग से लेकर अब तक अस्तित्व के दबाव में अनगिनत जीवों द्वारा एक साथ बुने गए सबसे कोमल और सबसे लचीले अस्तित्व के तालमेल को देखते हैं। ये डायनासोर के कठोर युग से लेकर पक्षियों के जीवंत स्वर्णिम युग तक का संक्रमण था, एक भव्य गाथा जो जीन की गहराइयों में अंकित है, जिसमें आकर्षण, रोमांच और पुनर्जन्म शामिल हैं। इस प्राचीन अनुबंध ने जीवन की चिंगारी को विकास की लंबी नदी में केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय जीवों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से एक शानदार वैश्विक यात्रा को सफल बनाया, जिससे हरित जीवन को हर दिल की धड़कन और सांस के बीच भविष्य का रास्ता मिल गया। जब हम अपने दृष्टिकोण को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और बादलों की और पतले वातावरण को भेदते हुए अंधेरी खाई में तैरते इस नीले ग्रह को ऊपर से देखते हैं, तो सबसे चौंकाने वाली बात पहाड़ों का मौन नहीं, बल्कि वो पन्ना रेशम है जो महाद्वीपों में फैला हुआ कभी न खत्म होने वाला जीवन धारण करता है। ये करोड़ों वनस्पतियों द्वारा बुना गया एक विशाल मानचित्र है। अमेज़न बेसिन के हृदय की तरह धड़कते उमस भरी नमी से भरे गहरे हरे वर्षावन से लेकर अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों पर मौसम के अनुसार उठती गिरती सुनहरी लहरों तक, और साइबेरिया के टैगा वनों में हवा और बर्फ का सामना करते दृढ़ता से खड़े भूरे हरे शंकु वृक्षों तक। ये असीमित हरियाली कोई स्थिर पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि भूवैज्ञानिक युगों को पार करने वाली एक शानदार जीवन यात्रा है। और इस महाकाव्य यात्रा के वास्तविक नायक वे बीज हैं जो धूल के कण जितने छोटे हैं, फिर भी ढलवा लोहे जितने मजबूत हैं। प्रत्येक बीज प्रकृति द्वारा सावधानीपूर्वक गढ़ा गया एक समय कैप्सूल है, जिसमें करोड़ों वर्षों की विकासवादी बुद्धिमत्ता समाहित है। वे पृथ्वी की सतह पर सबसे बुद्धिमान खोजकर्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय तक आश्चर्यजनक अस्तित्व रणनीति यहाँ विकसित की हैं। देखिए, वो मखमली पंखों वाला हवा से फैलने वाला बीज ऊपर उठती हवा पर सवार होकर ऊंचे पहाड़ों के बीच एक एकाकी लेकिन शानदार उड़ान भर रहा है। वो कठोर खोल वाला समुद्री बहता बीज खारे समुद्री धाराओं में हजारों किलोमीटर के भटकने को सहन कर रहा है,
केवल दूर के निर्जन द्वीप तट पर हरियाली की पहली झलक जलाने के लिए। कुछ बीज पक्षियों और जानवरों के साथ रहस्यमय अनुबंध करते हैं, मीठे फलों में छिपे रहते हैं और जीवों के कदमों के माध्यम से नए क्षेत्रों को जीतते हैं। कुछ ने नाजुक कांटे और चिपचिपी ग्रंथियां विकसित की हैं जो चुपचाप प्रवासियों की खाल पर चिपक जाती हैं। ये केवल प्रजातियों का निरंतरता नहीं है, बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच सबसे गहरा संवाद है। उन्होंने अत्यधिक शुष्क रेगिस्तानों में दशकों तक सुप्त रहने का तरीका सीखा है, केवल एक जीवनदायिनी बारिश के जागने का इंतजार करने के लिए। उन्होंने जंगल की आग की राख में खोल तोड़ने का तरीका सीखा है, आपदा के बाद के उपजाऊ पोषक तत्वों का उपयोग करके अपने घर का पुनर्निर्माण करने के लिए। जब हम समय रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो ये शांत शक्ति अपनी दिल दहला देने वाली शक्ति को प्रकट करती है। बीजों का फैलाव एक अदृश्य हाथ की तरह लगातार टूटे हुए पारिस्थितिक टुकड़ों को फिर से जोड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद की झुलसी हुई जमीन को हरे भरे नखलिस्तान में बदल देता है, पीछे हटते हुए ग्लेशियरों के स्थलों को मुलायम काई और झाड़ियों से ढक देता है। ये एक शाश्वत हरित चक्र है। पुराना जीवन उपजाऊ मिट्टी में बदल जाता है और ह्यूमस की परत में सोए बीज भोर में एक कमजोर लेकिन दृढ़ धक्के की आवाज निकालते हैं। वो आवाज की सबसे मजबूत जीवन सिम्फनी में बदल जाती है। यही प्रकृति का अंतिम उत्तर है। सबसे छोटे व्यक्ति में ग्रह के स्वरूप को बदलने की एक विशाल शक्ति छिपी है। बीज का फैलाव जीवन के निरंतरता की शांत यात्रा के रूप में, लगभग विनम्र मुद्रा में, विकासवादी बुद्धिमत्ता की सबसे कोमल और सबसे जंगली महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। समय की अनंत धारा में हरियाली कभी मुरझाए नहीं और जीवन हर संभव मिट्टी में अस्तित्व, प्रजनन और गौरव के शाश्वत अध्याय को लिस्का रहें।